पापा जी ले आए हैं छोले। मैं खाना पापा जी के लिए गर्म ही रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम बनाई ही नहीं, क्योंकि फिर वही है ना, पापा जी बासी खाते हैं। ये देखो जी, तो ये छोले हैं। हाँ, तो अभी मैं रोटी बना देती हूँ। तो ये पापा जी की प्लेट है। लो पापा जी आपका खाना। मेरा खाना भी। ये मम्मा का खाना है। मम्मी की रोटी है बेसनी और इसमें दही है, दही के साथ खाएंगे मम्मा, सब्जी नहीं लेते। लो मम्मा आप भी खा लो। ठीक, आप बैठ जाओ, उठ लो, आप बैठो, कोशिश करो। छोले मम्मी नहीं लेते। कुछ नहीं लेते। बैंगन खाना नहीं ना पापा जी मम्मी को। बैंगन में मिठा और आलू। सब्जी ठीक है पापा जी, आलू बैंगन पहले रख के हमने उठा देती हूँ। हाँ मम्मी प्लीज मुझे सेब नहीं जाना है। खाना है, मैं सेब काट रही हूँ। वैसे दिन की आलू बैंगन की सब्जी भी रखी हुई थी, फिर पापा जी ये ले आए थे छोले, तो मैंने कुछ और सब्जी बनाई नहीं क्योंकि रखी थी। और ये देखो दूध आ गया था, 1.5 किलो दूध आता है। और ये खाना देखो मैंने पापा जी के लिए परोस दिया है। पापा जी 2 ही रोटी खाते हैं और ऊपर वाले घर में बैठे हुए थे तो वहीं देने जा रही हूँ खाना। और ये देखो ये सारे मेरे कपड़े सूखे हुए हैं, मैंने कपड़े धोए थे ना। और देखिए पापा जी ने मुझे एक प्लॉट बताया है, बोल रहे हैं 6 लाख रुपए का है और कार्ड का घर है और 1.5 लाख रुपए देने हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ना बाकी पैसे साल के अंदर अंदर देने हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से बता रहे थे, बोलते कि तू देख दे ले ले, तेरे को लेना हो तो। 75 गज का बता रहे हैं प्लॉट है और बिल्कुल शहर के नज़दीक में ही, जैसे शहर है ना हमारा उसके पास में ही है, एक गांव है बिल्कुल साथ में ही लगता है, उसमें मिल रहा है। तो ऐसे बता रहे थे मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा सा ना मैं नेगेटिव हो रही हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरा साथ ऐसा है। देखिए अभी मेरा इस घर का नीचे वाले का 3 लाख रुपए का लोन पड़ा है। पापा जी बोलते उसमें तो अभी बहुत टाइम है तेरे को, उसमें वो भी हो जाएगा, उसकी तो तेरे को किस्त अभी 2 लाख की किस्त भरनी है अगले 1 साल में, तो 2 लाख वो हो जाएगा और बाकी वो वाली किस्तें हो जाएंगी, मतलब 3.5 मतलब 5.5-6 लाख का काम हो जाएगा। बोलते अगर कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा तुझे पैसे, देख ले अगर तुझे लेना हो तो। लेकिन मैं एक्चुअली अपने ऊपर इतना ज़्यादा अभी प्रेशर डालना नहीं चाह रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो कल को मैं टेंशन में आ गई तो क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो लोन की टेंशन मैंने झेली है कि कितना टेंशन हो जाती है जब आपके ऊपर कर्जा होता है। तो कर्जे वाली ज़िंदगी तो उसे तो मत ही रखो, उसे बढ़िया जब पैसा हो ना तभी प्लॉट वगैरह ले लो, वो ज़्यादा सही है। घी नमक की पराठी है। हाँ क्या कह रहे हैं? तो ये दही के साथ मैंने घी नमक की पराठी बना दी है विहान के टिफिन में। लो पाजी टिफिन। अब मैं माँ के लिए नारियल पानी निकाल देती हूँ। बिल्कुल सही कट गया। सही निकल गया ना नारियल पानी भी। ये लो मम्मा, नारियल पानी है। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले रसोई के ना सारे बर्तन धो देंगे। चावल ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें मैंने घी ऐड करके एक्चुअली बात पता है कि हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और मैं अब पैसे को कहीं भी गलत जगह पर लगाना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि देखो मेरे को डर एक तो ये है कि देखो मैं ये ना मतलब साल वाला जो सिस्टम है, मैंने ना पहले भी 1-2 जगह सुना है कि प्लॉट ना किस्तों पे भी मिल जाते हैं, जिसमें जैसे शुरुआत में जैसे मान लो अब यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे के बाकी पैसे साल के अंदर दे दो। लेकिन कल को या कहीं ऐसा ना हो कोई फ्रॉड हो जाए और हम पैसे दे दें साल बाद देते रहें और बाद में फिर पता चले कि वो लोग पैसा लेके
भाग गए, या वो प्लॉट हमारे नाम नहीं हुआ, या कब्जे का प्लाट था, या कुछ भी हो, मतलब 100 तरीके की चीज़ें ना बंदा सोचता है। अब लोग मेरे को कई बार कमेंट करते हैं कि आपने ये छोटे छोटे घर क्यों खरीदे, आप तो प्लॉट लेके ना, अब ये वाला घर देखो मुझे 13,20,000 रुपये का पड़ा। तो लोग मुझे कहते हैं कि इतने में तो आप ना प्लॉट ही खरीद के घर बना लेते। हाँ, मैं बना सकती थी, लेकिन आप ये बात भी तो समझिए ना, ये रजिस्ट्री का घर है मेरा, इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और अगर मान लो ये इस घर का, चलो अगर मैं रजिस्ट्री करवा के ना 10 लाख का लोन ले सकती हूँ बैंक से, लेकिन जो ये कार्ड वाले घर होते हैं ना, इन पे कोई बैंक लोन नहीं देता। कहीं चले जाओ आप, कार्ड वाली चीज़ को ये बैंक भी मानती नहीं है फिर, तो उस पे फ़ायदा क्या है। मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि इन्वेस्ट करो तो वहाँ से कुछ तो मिले ना आपको आउटपुट। तो अगर आप, मैं यही बात मन में सोचती हूँ कि जैसे मेरा दूसरा घर मैंने ज़्यादा महंगा नहीं लिया था, 8 लाख का लिया था फ्लैट, चलो उस पर पैसा लगाया, लेकिन अब उस पर भी मेरे को ज़्यादा ना सही तो 5-5.5 लाख का लोन मैं कभी भी बैंक से ले सकती हूँ, उसकी रजिस्ट्री के कागज़ जमा करवा के बैंक से। तो जैसे हम कहते नहीं, सोना खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, वो बैंक में रखवा के हमें लोन मिल जाता है, उसी तरीके से मेरे इन दोनों घरों पर मैं कभी भी आगे, जब इनका पूरा रजिस्ट्री हो जाएगी, लोन ले सकती हूँ बैंक से। लेकिन मैं लोन लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोन पे भी बहुत महंगी किस्तें बनती हैं। जितने, अगर मान लो कोई लोन हम ले लेते हैं ना, मान लो 10 लाख का, और उस पर हमने मान लो 15 साल या 20 साल की किस्तें बंधवा दी, तो वो लोन हमारा 10 लाख का लोन 20 लाख का ही पड़ जाता है, डबल हो जाता है उसकी किस्तें। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक बहुत इंटरेस्ट लगाता है। अब ऐसे ही पैसा कोई नहीं देता है, तो इसीलिए मैं बैंक से लोन भी नहीं लेना चाहती। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि कल को देर सवेर मुझे कभी मान लो 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत हुई, तो वो मैं कर ले सकती हूँ बैंक से, उसकी मुझे टेंशन नहीं है इस टाइम। तो यही चीज़ मैं सोच रही हूँ। देखो हर बार ना मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि देखो मैं थोड़ा सा, देखो मैं एक्चुअली मैं आपको बात बताती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो देखो ये जो 3 लाख रुपए का जो कर्जा है, मैं इसे ख़त्म करूँ, मैं अपने ऊपर से एक टेंशन ख़त्म ना करूँ और एक और फालतू की टेंशन और ऐड कर लूँ अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे तो मैं ना, मतलब बस प्रेशर की लाइफ ही जीते रहो अपने लिए, मतलब बंदा थोड़ा सा समझते हो ना आप वो चीज़ भी। तो अभी मैंने यही सोच रखा है कि देखो इस साल के आखिरी तक ना मेरे को इतना पता है कि मैं एक किश्त और भर दूंगी इस घर की, तो मेरा लोन 2 लाख रुपए का रह जाएगा। 6 लाख का लोन लिया था मैंने इस घर के लिए, तो वो मेरा इस साल के आखिरी तक ना 2 लाख का रह जाएगा। मतलब इस साल मैंने करीबन 4 लाख का तो मतलब पिछले 1 साल में लगा लो 4 लाख 1-1.5 साल में कर दिया। तो धीरे धीरे इसी घर का करूँगी, देखो पैसे जोड़ जोड़ के। तो कल को ना मान लो मेरे पास 3 लाख रुपए भी हुए, मान लो 4 लाख रुपए मैंने खुद से अपने जमा कर लिए, सेविंग कर ली, और 4-5 लाख रुपए का फिर मैंने मान लो बैंक से लोन ले लिया, 4-1 लाख का ही लगा लो, 7-8 लाख का। तो थोड़ा सा टाइम रुक के अगर मैं 10-1 लाख का, क्या पता मुझे शहर में इधर इसी साइड, मतलब वो भी है तो शहर की तरफ ही लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ प्रॉपर शहर में ही मिल जाए मेरे को प्लॉट, चाहे छोटा मिले कल को लूँ। क्योंकि अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा देखो कुछ नहीं है, देखो रहने के लिए मेरे पास छोटा सा ही सही घर तो है ही विहान, और मेरे पास है रहने का ठिकाना। तो अब मेरे को कोई घर दोबारा बनाने का उतना नहीं है, बस मेरे को एक प्लॉट खरीदना है, वो भी फ्यूचर के लिए, कि विहान का कल को फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी सी एक प्रॉपर्टी लेनी है। वो भी ज़रूरी नहीं है आज लेनी है, चाहे आज से 5 साल बाद ले लूँ, अभी मुझे इतनी जल्दी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक प्लॉट भी मेरे को आगे लेना है तो वो ढंग का ले लूँ, कोई अच्छा ऐसा लूँ जो मतलब कल को वहाँ पे रहने वाला, मतलब रहने का दिल करे, कल को बच्चे भी रहें, खुश रहें, अच्छा लगे, माहौल भी अच्छा हो, सब बढ़िया हो। तो ऐसी जगह लूँ, थोड़ा सोच समझ के देखना चाहती हूँ, और लूँ तो कम से कम रजिस्ट्री का लूँ, जहाँ भी लूँ कम से कम मेरे को उस जगह की आउटपुट मिले। कल को मेरे बच्चों को मैं वो प्लॉट दूँ, रहने घर बना के दूँ, तो कल को उनको कभी पैसों की ज़रूरत हो तो वो उन बैंक के पास उन कागज़ों को ले जाके वो लोन मिल सके उनको। तो ऐसे रहने के लिए तो है ही घर हमारे पास। तो इसीलिए मैं जो भी प्लॉट लूँगी ना, मैंने यही सोच रखा है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्री का ही लूँगी, जिस पे रजिस्ट्री हो। मैं कार्ड के ऊपर जो घर मिलते हैं वो घर नहीं लूँगी, ये मैं चाहे मेरे को थोड़ा महंगा मिल जाए लेकिन लूँगी रजिस्ट्री का ही, चाहे मेरे को थोड़ा सा कहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ बाकी कर सकती हूँ पर और जगह पे नहीं। तो ये देखो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी रहने देती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरी लाइफ में ना पहले इस प्रेशर को कम करूँ, ये लोन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखो यार ज़िंदगी में सिर्फ ना और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये मैं अभी दोपहर को खा रही हूँ 11:30 बजे छोले चावल। इस दाल में तो कीड़े चल रहे हैं, फेंकनी पड़ेगी। अभी एक्सपायर्ड तो नहीं हुई थी 12-23, बट क्या कर सकते हैं।
राजमा बना लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं लाल राजमा ऐड करूँगी। मम्मी नहा लिए आज, अभी आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा धूप ले रहे हैं, कंघी भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी लेटे लेटे आराम से। मैंने पापा जी को बोला था कि ये विहान का हेलमेट ना थोड़ा सा टाइट कर दो, पापा जी ने और ढीला कर दिया, आगे से एकदम लूज कर दिया है। तो मैं विहान को लेने जा रही हूँ स्कूल से, क्योंकि पापा जी गए हुए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं विहान के स्कूल में आ गई हूँ, टाइम हो गया विहान का, अभी आ रहा है। चलो चलो पापा। बेटा मेरे साथ आना। हाँ बोलो। हाँ कहाँ छोड़ के आए तो? क्या? मुझे कहाँ छोड़ के आया? स्कूल छोड़ के आए थे बेटा, अब घर चलेंगे ना। खुश हो गए मम्मा को देख के? लेने आ गई आज मम्मा? बैठना है? रुको पहले मुझे मोड़ने दो। बैठ गया विहान, चले अब घर। जा रहे हैं घर की तरफ। स्कूल से घर आने के बाद मैंने विहान के लिए ये अमरूद कट कर दिए थे, और अमरूद के ना मैं बीज निकालने के बाद ही विहान को अमरूद खिलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अमरूद के बीज से पथरी हो जाती है, इसीलिए देखो बस अलग कर देती हूँ, बस ये दूसरा खिलाऊंगी। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे ये प्लॉट लेना चाहिए। एक्चुअली मेरी सोच ये जा रही है कि प्लॉट कहीं भागे नहीं जा रहे। अभी मान लो तू 6 नहीं थी, 6 महीने बाद भी लेगी प्लॉट, हो सकता है अभी 6 लाख का ही मिल रहा है, कल को 7 साढ़े 7 लाख का मिल जाएगा, है ना, इतना ही होगा, फर्क आ जाएगा रेट में। लेकिन अभी तू ना पहले अपना थोड़ा ये प्रेशर कम कर अपने ऊपर से, जो ये 3 लाख का लोन का है इसको खत्म कर दे, दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा ले, पहले ये काम करवा ले पूरा, उसके बाद प्लॉट वगैरह ना। लेकिन हाँ ये बात सच है कि आने वाले टाइम में ना मेरे लिए प्लॉट लेना आसान है। इसका कारण आपको पता ही है कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी बनती है, तो कल को प्लॉट लेना ना, कल को लोन ले सकती हूँ बैंक से, थोड़ी बहुत खुद की सेविंग कर ली, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, आज से आने वाले बाद के टाइम की, कि ज़्यादा नहीं 7-8 लाख रुपए की भी अगर मैंने कल को सेविंग कर ली और 5-6 लाख का लोन लेके मैं 15 लाख रुपए तक का भी ना एक अच्छा सा प्लॉट ले सकती हूँ हिसार में, और 15 लाख में तो ठीक ठाक प्लॉट मिल ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी रेट तो पता ही है आपको किस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं, लेकिन इतनी टेंशन अब और नहीं ले सकती मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने ये लोन 6 लाख से 3 लाख पे लेकर आई हूँ, तो उसी चीज़ का मेरे को बहुत ही वो रहता था कि हाँ टेंशन रहती थी। तो अब थोड़ी सी मेरी टेंशन कम हुई है। मुझे पता है कि इस साल के आखिरी तक इस कर्जे को मैं 2 लाख पे तो ले आऊंगी, फिर तो चलो 2 लाख रुपए तो ज़्यादा नहीं है लोन, वो तो बंदा ये सोचता है कि थोड़ा थोड़ा करके निकल ही जाएगा। एक बार तो लगता है जब आप सीधा 6-6 लाख रुपए का लोन ले लो, डर लगता है। तो अभी मैं ये भी देखो, एक बात और भी है, देखो खाली यूट्यूब के भरोसे मैं इतना सारा लोन नहीं ले सकती ना, कि यूट्यूब चलता रहेगा मेरा और यूट्यूब के भरोसे मैं 6 लाख का और कर लूँ अपने सिर पे, 3 लाख का मेरे ऊपर ऑलरेडी है, तो 9 लाख रुपए का कर्जा कर लूँ अपने ऊपर, ये तो सही नहीं है ना इतना ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं निधि, थोड़ा टाइम रुक जा, रिलैक्स रहे, अभी तेरी प्रायोरिटी जो है दूसरी चीज़ें हैं, और पहले अपनी उन दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे। कोई बात नहीं, कोई ज़िंदगी भी नहीं भागी जा रही है, और मेहनत करेंगे आगे, और भी कहीं जहाँ ले हम होगा वहाँ ले लेंगे, लेकिन इतनी भी वो जल्दी नहीं बचानी चाहिए कि प्रेशर ले लेके अपनी खुद की पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दे, और थोड़ी सी ना अपने बच्चे के लिए सेविंग कर, वो ज़रूरी है। कल को एकदम से बच्चे के आगे खर्चे भी हैं, कल को कुछ भी बात हो, कुछ भी खर्चा हो, तो थोड़ा बहुत बैंक में भी तो पैसा होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक बिल्कुल खाली पड़े हो और प्रॉपर्टी पे आप प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हो। रहने के लिए तो एक ठिकाना बहुत होता है, 2 भी बहुत होते हैं, कितने घरों में रह लूँगी मैं, कितने प्लॉट में रह लूँगी। ठीक है प्लॉट वगैरह लिया देना चाहिए जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो, लेकिन अपनी ज़रूरतों पे पहले देखो।
तो इसीलिए मेरा आंसर तो नो में है कि नहीं, अभी कोई वो नहीं है, बस अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो। क्योंकि मेरे को ये भी लगता है कि लोग जो प्लॉट ले बैठे हैं ना, वो किस्तों पे बेच रहे हैं, इसका मतलब उनके प्लॉट बिक भी कहाँ रहे होंगे ना, पूरा फुल पेमेंट पे बिक ही नहीं रहे होंगे, तभी तो किस्तों पे निकाल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं, आगे आराम से ले लेंगे, क्या जल्दी करनी है अभी फ़िलहाल। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।